ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम विशेष रूप से मेष लग्न में जन्मे जातक एवं जातकों का भविष्य एवं फलादेश के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 नंबर लिखे होते हैं, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक। आज हम विशेष रूप से 1 नंबर में जो आता है, जो मेष लग्न है, जो मेष लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं के लिए यह कैसे रहता है इनका जीवन, खान पीन, रहन सहन, माता पिता, भाई बहन, प्रेम के रिश्ते, प्रेम पति पत्नी बीच के रिश्ते। यहाँ पे लग्न के हिसाब से सिर्फ फलादेश करेंगे। अभी हम ग्रह के बारे में फलादेश नहीं करेंगे। विशेष रूप में जो लग्न होता है, लग्न के प्रभाव से इनके जीवन में क्या कैसा रहता है, इनकी रहन सहन, बिजनेस, व्यापार आदि सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में और उपाय के बारे में, तंत्र मंत्र ज्योतिष आदि के बारे में भी आपको यहाँ से विभिन्न जानकारी मिलती रहेगी। तो इसके बारे में आज महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, तो वीडियो को जरूर शेयर, लाइक, कमेंट करें। किसी भी जातक एवं जातिकाओं के लिए अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ हो, आपकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है, तो किसी भी जातक के एवं मेष लग्न की कुंडली हो तो जातक के यहाँ पे लग्नेश को लेकर क्या कैसा जीवन रहता है, इसके बारे में विशेष रूप से आज बात करेंगे। देखिए, मेष लग्न जो है ये मंगल देव की प्रतिनिधि राशि है और सूर्य देव यहाँ पे काफ़ी उच्च रहते हैं। तो अगर यहाँ पे मेष लग्न की कुंडली आपकी है और आपका मेष लग्न में जन्म हुआ, तो ये जन्म कुंडली के प्रथम भाव के लग्न को मेष लग्न कहा जाता है। तो किसी भी जातक एवं जातिकाओं का जन्म कुंडली का फलादेश बहुत ही कुछ भी हो, बहुत ही कुछ उस जातक की कुंडली के लग्न भाव से की जा सकती है, फलादेश की जा सकती है। और उस भाव की राशि, लग्नेश एवं स्थिति, लग्न का भाव, स्थिति ग्रह, लग्न भाव, दृष्टि डालने वाले ग्रह एवं अन्य के बारे में जानकारी ली जा सकती है। अगर ग्रहों की युति आदि से प्रभावित होता है तो आज विशेष रूप से हम लग्न के फलादेश के बारे में, विशेष रूप में उनके गुण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रह जो बैठे हैं उनके फर्क हो सकता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज सिर्फ लग्न के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका जन्म मेष लग्न की कुंडली में हुआ हो तो ऐसे जातक एवं जातिकाएं शारीरिक रूप से कुछ गोलाई लिए हुए होते हैं। अधिकांश देखा गया है कि मेष लग्न के जातक का जन्म जातक अपनी उम्र से ही कम नजर आते हैं। मेष लग्न के जो जातक हैं, जातिका हैं, काफ़ी पराक्रमी, आटी एवं साहसी होते हैं। जो जातक यहाँ पे मेष लग्न के हैं, मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, इनका स्वभाव उग्र होता है, परंतु शीघ्र ही दूसरे को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा तत्पर भी रहता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये मंगल की प्रतिनिधि भाव है और मेष लग्न जो है मंगल देव के कारण से थोड़ा सा कोदरी ज़्यादा हो जाते हैं। अत्यधिक कोद्र के कारण कभी कभी ये चतुराई से निकलने के निपुण गुण भी होते हैं। तो किसी भी विषय पर वाद विवाद करने से आप बिल्कुल हिचकिचाते बिल्कुल नहीं हैं। अगर आप मेष लग्न की कुंडली में आपका जन्म हुआ तो मेष लग्न के जो जातक हैं दूसरे के सक्षम अनावश्यक दिखा करने में भी नहीं हिचकिचाते। तो मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, ये जातक काफ़ी साहसी, अभिमान होते हैं। अपने की गई विपरीत बात को मेष लग्न के जातक एवं जातिकाएं कतई पसंद बिल्कुल नहीं करते। ऐसे जातक जल्द से भया खाने वाले, अल्पभोजी और व्यापार एवं चपल होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अपने परिश्रम तथा पराक्रमी स्वभाव के कारण मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं, तो यहाँ पे बात करें तो जीवन में मन छवित, मान सम्मान एवं अपने परिश्रमी और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ही लेते हैं। तो ये मेष लग्न के जातक ज़्यादा देखा जाए तो आर्मी, पुलिस, सेनापति, राजनीतिक, पॉलिटिशियन, उच्च बिजनेस, व्यापार को काम करने वाले होते हैं। कभी किसी के साथ झुककर काम नहीं करते। ये भले आर्ट और पराक्रमी भी होते हैं। इनके अंदर भूमि, प्रॉपर्टी, वाहन आदि विफोट चीज़ को लेकर भी इनकी सम्मान प्राप्ति होती है और कूटनीतिक, राजनीतिक लिए काफ़ी सफलता मिलती है। इनके अंदर स्वाभिमानता भावना कुट भरी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये उचित सम्मान को लालसा जरूर रखते हैं। मेष लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं के लिए विशेष रूप से बात करा जाए तो देखा जाए तो ये जातक घुमंतु किस्म के व्यवसाय करने वाले उत्तरदायी होते हैं। फ्री लगाने वाले
ट्रैवलिंग सेल्समैन आदि भी हो सकते हैं। धार्मिक विचार से मेष लग्न के जातक दृष्टिकोण भिन्न भिन्न पाई जाती है। आप शक्ति के उपासक होते हैं, अपनी बात एवं ध्वनि के सत कट्टर होते हैं। मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं तो किसी झगड़े में पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, परंतु कोई भी बात इनको पसंद ना आए सामान्य वाले जातक एवं जातिकाओं के साथ ये सबक सिखाने बिना मानते नहीं हैं। अगर यहाँ पे मेष लग्न का जो कुंडली है, मेष लग्न में अगर आपकी जन्म हुआ हो तो ये मेष लग्न में यहाँ पे विशेष रूप से अगर बात करें शॉर्टकट में तो देखिए मेष लग्न में ये प्रतिनिधि जो है मंगल देव हैं। मंगल देव होने के कारण से इनके लिए जो जीवन में बहुत ही उग्र भाव आता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में मंगल प्रथम भाव और लग्न के अष्टम भाव के स्वामी हुए हैं, तो जिसके कारण से लग्नेश होने के कारण अगर लग्न कुंडली में मंगल योग कारक होते हैं तो यदि जन्म लग्न कुंडली में पहले दूसरे पंचवें सप्तवें एवं नवें स्थान में 11वें भाव में यदि मंगल पड़े हैं तो अपनी ग्रह क्षमता अनुसार आपको दशा अंतरदशा में काफ़ी शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आपके जीवन में बहुत भौतिक सुख को प्राप्ति करते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीय तथा सप्तम भाव में अगर हो तो इसका स्वामी विशेष रूप से द्वितीय एवं सप्तम भाव का स्वामी है। तो अगर ज्योतिषीय अनुसार यहाँ पे द्वितीय तथा सप्तम स्थान में मारक स्थान माना गया है, तो अंत लग्न की कुंडली में शुक्र मारक ग्रह कहते हैं। तो मारक ग्रह होने के कारण शुक्र किसी भी भाव में स्थित हो तो दशा अंतरदशा में क्षमता अनुसार अशुभ फल को प्रदान करता है। तो मेष लग्न की कुंडली जो है जातक को शुक्र की अंतरदशा महादशा में शुक्र का दान जरूर करना चाहिए अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, जिससे शुक्र एवं मार्केश एवं अशुभ प्रभाव को कम हो जाता है। तो अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है तो शुक्र यहाँ पे सप्तम एवं द्वितीय भाव में है तो ये मार्केश कहे जाते हैं, जिसकी वजह से आपको शुक्र की अंतरदशा एवं महादशा में आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अगर मेष लग्न की कुंडली में बुध यहाँ पे द्वितीय एवं षष्ठम भाव में इसके स्वामी माने जाते हैं, जैसे मिथुन राशि एवं यहाँ पे कन्या राशि के मालिक माने जाते हैं, तो तृतीय एवं षष्ठम भाव का कुंडली अशुभ स्थान माने गए हैं। तो अगर अंत आप इस लग्न की कुंडली जो मेष लग्न की कुंडली है आप बुध मारक ग्रह होता है तो अगर किसी भी भाव में सदा अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल को देता है, तो बुध यदि षष्ठम तथा अष्टम भाव में, याद रखें अगर बुध षष्ठम एवं अष्टम भाव में विपरीत राजयोग को स्थिति में आ जाए तो शुभ फलदायक माना जाता है, लेकिन परंतु इसके लिए मंगल का शुभ होना अनिवार्य है। तो मंगल लग्न का मालिक अगर षष्ठम भाव में नहीं होना चाहिए। बुध ग्रह का रत्न आप पहन सकते हैं। मेष लग्न वाले जातक को किसी कीमती पर नहीं पहनना चाहिए, लेकिन बुध की ग्रह की हिसाब से आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप मेष लग्न के हैं तो आपको बिल्कुल रत्न धारण ये पन्ना धारण नहीं करते, कुंडली में रोग दोष बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे माने चंद्र लग्न के अनुसार यहाँ पे जो मेष लग्न की कुंडली है चतुर्भाव का स्वामी माना गया है चंद्रमा को, तो आपको क्या है 3, 6, 8 एवं 12 भाव में चंद्रमा उदय अवस्था में अपनी क्षमता अनुसार अशुभ फल को प्रदान करता है, क्योंकि इस भाव में बैठे कर चंद्र देवता अशुभ हो जाते हैं। जैसे 3, 6, 8 एवं 12 भाव में अशुभता फल को प्रदान करते हैं और शत्रु ग्रह की भांति फल देते हैं। तो अगर 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10 एवं 11 भाव में अगर चंद्रमा पड़े हैं तो अपने अंतरदशा एवं महादशा में मेष लग्न की कुंडली में काफ़ी शुभ फल को प्राप्ति देते हैं। तो अगर सूर्य देव अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव इस लग्न की कुंडली पंचमेश एवं यहाँ पे सिंह राशि के मालिक हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इसीलिए सूर्य देव इस कुंडली में योग कारक माने जाते हैं। अगर तीसरे भाव में और षष्ठी भाव में, सप्तवें भाव में, अष्टम भाव में एवं 12वें भाव में सूर्य देव हैं तो ये काफ़ी अशुभ फल को प्रदान कर देते हैं मेष लग्न में। तो यहाँ पे इससे पहले और दूसरे, चौथे, 5वें भाव एवं 9वें भाव एवं 10वें भाव में सूर्योदय, 11वें भाव में सूर्य देव हैं तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य देव की अंतरदशा महादशा में बल के अनुसार ग्रहों की डिग्री अनुसार बहुत सारी शुभ फल को प्राप्त करते हैं और शुभ फल को देते हैं। यदि शुभ घरों में सूर्य देव पड़े हैं तो उनका बल कम भी हो तो आर्थिक बलहीन हो तो आप यहाँ पे रूबी को धारण कर सकते हैं, उनकी बल को बढ़ाया जा सकता है।
तो आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर यहाँ पे देखें मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशि 2 राशियाँ हैं, जैसे धनु राशि और मीन राशि। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति विशेष रूप से यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति अगर आपके 9वें एवं 12वें भाव का स्वामी होकर इसीलिए भाग्य से और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति मेष लग्न की कुंडली में तीसरे, षष्ठम भाव एवं अष्टम भाव एवं दसम भाव और 12वें भाव में हो तो अशुभ माने गए हैं। तो याद रखें, अगर मेष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में, षष्ठे भाव में, अष्टम भाव एवं दसम भाव में हो तो अशुभ माने जाते हैं। तो घरों में यहाँ पे अगर पड़े हैं तो बृहस्पति का दान करके इसकी अशुभता को दूर कर सकते हैं, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। 10वें भाव में अपनी नीच राशि में होते हैं तो इस लग्न की जो मेष लग्न की कुंडली है, देवगुरु बृहस्पति यदि षष्ठे, अष्टे, 12वें भाव में हो तो विपरीत राज योग में शुभ फल को देते हैं। तो अगर विपरीत राज योग हो तो कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, एकादश भाव में विराजमान बृहस्पति अपनी अंतर्दशा महादशा में काफ़ी आपको शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं, शुभ फलदायक होते हैं और आपका जीवन सफल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे विशेष रूप से बात करें तो अगर यहाँ पे यदि शनि देव मेष लग्न की कुंडली में 2 राशि के मालिक हैं, जैसे मकर राशि एवं यहाँ पे कुंभ राशि, और 10वें एवं 11वें भाव के मालिक लग्नेश मंगल के अति शत्रु हैं, तो अगर मेष लग्न की कुंडली में यहाँ पे, इसलिए लग्न की कुंडली में शनि एक समग्रह है, शनि देव अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा एवं बुरा दोनों फल देते रहते हैं। तो दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें एवं 9वें एवं 10वें, 11वें भाव में शनिदेव अपनी अंतर्दशा महादशा में अपनी क्षमता अनुसार शुभ फल को देंगे ही। पहले भाव में शनिदेव नीच राशि होने के कारण अशुभ फल को देंगे। तो अच्छे घरों में 2, 4, 5, 7, 9 एवं 10, 11वें घर में शनिदेव और सूर्य देव के साथ अस्त हो जाए तो यहाँ पे बलहीन हो गए तो आपको रत्न आप नीलम धारण कर सकते हैं। इसमें आप किसी ज्योतिष की सलाह को जरूर लें, ज्योतिष की सलाह अनुसार ही आपको धारण करने चाहिए, वरना आपके जीवन में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। तो मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं हैं तो काफ़ी आपको यहाँ पे मेष लग्न वाले जो जातक एवं जातिकाएं हैं आपकी कुंडली को भी देखकर, काफ़ी ग्रहों के बारे में देखकर भी फलित किया जा सकता है। तो अगर मेष लग्न में यहाँ पर आपका जन्म हुआ तो बिजनेस व्यापार को करने वाले होते हैं, ये ट्रैवलिंग सेल्समैन हो सकते हैं। तो अगर आपका भाग्य उदय राजनीतिक, डॉक्टर एवं सैनिक क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। 6, 12, 28 एवं 6, 22 एवं 28, 32 एवं 36 वर्ष में आपके लिए काफ़ी जीवन सुखद रह सकता है। सिंह, तुला अथवा धनु लग्न के वाले स्त्री तथा पुरुष के साथ आपका प्रेम एवं मित्रता ज़्यादा रह सकता है मेष लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं के लिए। तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जोखिम कार्य करने से आप प्रसन्न रह सकते हैं। ज्ञान, विज्ञान एवं कला, काव्य एवं ऐसे जातक में रुचि रखने वाले होते हैं। जातक समाज में राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी उनको अच्छा एक पहचान मिलती है। जातक थोड़ा सा जिद्दी एवं घमंडी हो सकता है, जैसे मेष लग्न में अगर आपका जन्म हुआ हो तो जातक थोड़ा सा घमंडी हो सकता है, तो जातक जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। तो यहाँ पे बोलचाल, वर्कशॉप, प्राकृतिक एवं बुद्धिमान भी बुद्धि भी कम हो सकती है, परंतु विशेष ग्रहों की दृष्टि की युति अगर आपके जीवन में बुद्धिमान बना सकता है। तो मेष लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाएं नित्य नए विचार और स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, निर्वित क्षमता से युक्त होते हैं, स्पष्ट प्रभावशाली भक्त होते हैं। ऐसे शरारती, उपभद्री, अष्टी, कोदरी, निर्दय, घमंडी, अचल, भावुक, अत्यंत साहसी एवं उद्यमी, अभिलाषा एवं प्रयत्नशील, गतिशील, मनोकामक्षी एवं स्वच्छ विचारधारी होते हैं। तो ये धार्मिक, सामाजिक रूढ़िवादियों के प्रति सहज नहीं होते, लेकिन फिर भी यहाँ कभी कभी ये पक्ष लेते हैं, कभी विरोधी हो जाते हैं। तो इनका स्वभाव थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होता है, तो इस कारण एक क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं, अगले ही क्षण में अप्रसन्न हो उठते हैं। तो अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने में निपुण होते हैं। हंसी एवं चेहरे में कंद कड़ा ही देख पड़ता है। तो अगर मेष राशि जो मेष लग्न के जातक एवं जातिका हैं काफ़ी अट्ठास नहीं करते। मेष लग्न में जन्म लेने वाले जातक का चेहरा लाल एवं लंबी आकृति होती है। जातक कंद लंबा नहीं होता, लेकिन
ठीक ठाक रहता है, दंत चमकीले होते हैं, स्वास्थ्य निरोगी ही होते हैं, इनके नेत्र चंचल एवं तीव्र दृष्टि होती है। तो विशेष रूप से ये मानसिक रोगों से थोड़ा सा ग्रसित हो सकते हैं। जो मेष लग्न में जन्मे जातक एवं जातिकाओं का भविष्य के बारे में देखा जाए तो मेष लग्न वाले जातक एवं जातिकाओं वाले अक्सर सिर में दर्द होती है, विशेष रूप से माइग्रेन्स और लू लगने, नसों की संबंध दर्द होते हैं। मेष लग्न में जो जन्मे जातक अन्य रोग, अपच, स्नायु संबंधी विकार एवं पीड़ित हो सकते हैं। उतावलापन शरीर में ज़्यादा रह सकता है, कारण दुर्घटना भी हो सकता है। तो शारीरिक क्षति क्षमता संभावना ज़्यादा बनी रहती है, बवासीर होने की संभावना ज़्यादा ही होती है और पायल्स होने की ज़्यादा संभावना होती है। चेहरे में पैदाइशी निशानी हो जाती हैं, कुछ तिल का लेकर अंतर्गत जन्म लेने वाले उच्च रक्तचाप के ग्रसित रोग भी इनके जीवन में हो सकती है। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए अगर विस्तार रूप से देखें, यहाँ पे जो मेष लग्न के जातक एवं ऊर्जा, ताकत एवं निर्वित क्षमता हमेशा जीवन में रहती है और किसी भी कार्य करने के लिए ये पूर्ण तैयार रहते हैं। सबसे खास गुण होते हैं उनकी शक्ति, हमेशा किसी न किसी काम को पहले ही करने में तैयार रहते हैं। तो अगर यहाँ पे माने ये जातक जातिकाएँ व्यक्तिगत जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता होती रहती है जीवन को लेकर, यहाँ पे व्यक्तिगत जीवन को लेकर महत्वपूर्ण विशेषता इस लग्न में होते हैं। ये साहसी, आठ एवं निर्वित क्षमता पाई जाती है। दूसरे को आदेश देना, आदेश को पसंद नहीं करते। अगर दूसरा कोई इनको आदेश देता है, कोई दबाव देता है तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये दूसरे को आदेश देना और दूसरे से काम कराना पसंद करते हैं। तो अपने बॉस का भी किसी को सामान्य झुकना नहीं जानते, तो आकर्षण होते हैं। इन लक्षणों से इनके व्यवहार कभी कभी आक्रमण, कभी दयालुपन भावना दोनों ही पैदा होती है। इसके विपरीत कभी भी आसानी से इनको मनाया एवं फुसलाया जा सकता है। लेकिन मेष लग्न के जो जातक एवं जातिकाएं स्पष्ट वक्त एवं अक्सर बड़ेपन ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे देखें जाए तो आहार विहार के हिसाब से जितने कारण आसानी से इनको वश में झगड़े में शिकार हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के लोग काफ़ी जिद्दी होते हैं, अचानक क्रोधित होने के कारण अक्सर इनको आश्चर्य में डाल देता है। लेकिन अगर आपका जन्म मेष लग्न में हुआ हो तो ये विशेष रूप से एक सामान्यतः शांत किया जा सकता है। लेकिन इनके जीवन में कभी कभी गंभीरता परेशानी के सामना भी करनी पड़ती है। पानी के बहुत ही शौकीन नहीं होते, लेकिन कला कोमलता काफ़ी प्रशंसक होते हैं। तो अगर सभी लक्षण काफ़ी ठीक होते हैं, लेकिन अगर आपका मेष लग्न में जन्म हुआ तो निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस राशि के अंतर्गत, इस लग्न के अंतर्गत जो जन्मे जातक जातिकाएं काफ़ी समझदार, बुद्धिमान, दूसरे को लुभाने वाले और भावनात्मक रूप में पहचाने जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मेष लग्न की जो कुंडली है, अगर मेष लग्न की कुंडली में मेष राशि वाले लोग अगर मजबूत आकर्षण शरीर वाले, सुंदर नक्श वाले, स्पष्ट हड्डी वाले, नाक और मुंह वाले, विशेष रूप से ये ऊंचाई घुंघर बाल वाले, शारीरिक रूप से मजबूत और शारीरिक बनावट इनकी काफ़ी ताकतवर अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस कारण से बुरे भालों वाले, माथे का कोई निशान तिल होता है तो अधिकांश इनका जीवन में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। शरीर में थोड़ा सा चोटों की निशानी लग सकती है। तो ये थी मेष लग्न की कुंडली की विशेष विशेषताएं। तो राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना जरूर ना भूलें। तो अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। जय माता जी।